बच्चों अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज विद द हेल्प ऑफ सुपर हेक्सागन। सुपर हेक्सागन की हेल्प से हम कैसे उनको लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम एक हेक्सागन बनाते हैं। तो उसमें मैंने 10 लिख लिया यहाँ पे। 10 क्या होता है, साइन ओवर कोस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोट रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोसेक रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेक रखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊँ तो वर्टिकल लाइन में मेरी राइट साइड में सी और लेफ़्ट साइड में मेरे नॉन सी होने चाहिए। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे उनके 3 डायगोनल क्रिएट करूँगा। ठीक है, ये 3 डायगोनल क्रिएट हो गए और बीच में मैं लिखूँगा 1। ठीक है, तो ये मेरी फॉर्मेशन है हेक्सागन की और ये मेरी प्लेसमेंट है। इसको ध्यान से देख लो, आपको बार बार यही बनाना है। अगर आपने गड़बड़ की तो फार्मूले आप लर्न नहीं कर पाओगे, ना ही फार्मूले बना पाओगे। सबसे पहले जो फार्मूले होते हैं वो होते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या है, मैं सुपर हेक्सागन में क्लॉकवाइज चलूँगा ऐसे। ठीक है, अगर मैं सुपर हेक्सागन में क्लॉकवाइज चलता हूँ तो मेरे फार्मूले कैसे क्रिएट होंगे। सबसे पहले मैं लिखूँगा 10, जो tan थीटा होगा वो tan थीटा होगा मेरा साइन थीटा ओवर कोस थीटा। नेक्स्ट, अगर मान लो मैं साइन का फार्मूला क्रिएट करता हूँ तो साइन का फार्मूला होगा कोस ओवर कोट, कोस थीटा ओवर कोट थीटा। ठीक है, अगर मैं कोस थीटा का फार्मूला क्रिएट करता हूँ तो कोस थीटा का होगा कोट थीटा ओवर कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही आप जो बाकी 3 फार्मूले हैं वो भी बना सकते हैं। सेकंड मेरे पास है, दूसरा फार्मूला है एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, आप जैसे सुपर हेक्सागन है इसमें आप क्लॉकवाइज चले थे तो इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। ठीक है, तो जो 10 का जो फार्मूला होगा tan थीटा का, वो आपका फार्मूला होगा tan थीटा इक्वल टू होगा सेक ओवर कोसेक, सेक थीटा ओवर कोसेक थीटा। सेकंड ऐसे ही सेक होगा सेक सेक थीटा क्या होगा कोसेक ओवर कोट, कोसेक थीटा ओवर कोट थीटा। और ऐसे ही आप कोसेक बना सकते हैं तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, कोट थीटा ओवर कोस थीटा। तीसरा फार्मूला है मेरा 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स। अगर 3 टर्म इकट्ठी आती हैं, अगर 3 टर्म इकट्ठी आएगी सुपर हेक्सागन में, उसके लिए फार्मूला होगा आपके पास लेफ्ट होगा इनटू राइट करोगे इक्वल टू आपको मिलेगी मिडल टर्म। कैसे, जैसे मान लो मैंने ये सुपर हेक्सागन में ये 3 रेशो लिए हैं। सबसे पहले tan थीटा, लेफ्ट में मेरे tan है, राइट में मेरा कोस है, इंटू tan थीटा इंटू कोस थीटा विल बी इक्वल टू होगा मिडिल टर्म के यानी साइन थीटा के। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ये 3 टर्म लूँ, ये 3 टर्म लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा फार्मूला बनेगा साइन थीटा इंटू लेफ्ट इंटू राइट कोट थीटा इक्वल टू मिडल टर्म आएगी कोस थीटा। ठीक है, मैं इन तीनों में ले सकता हूँ फार्मूला, तो वो क्या होगा लेफ्ट कोस थीटा, राइट में कोसेक थीटा है इक्वल टू मेरे को मिडल टर्म मिलेगी कोट थीटा। ठीक है, ऐसे ही मैं इन 3 में लगा सकता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा लेफ्ट इंटू राइट इक्वल टू मिडल टर्म यानी कोसेक थीटा। ठीक है, फोर्थ फार्मूला है रेसिप्रोकल का। इसमें क्या रखना है आपको, जैसे जो साइन है तो मैं एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर ली मैंने साइन की, ये वाली।
तो ऐसे ही हो गया और ऐसे ही मेरी ये लाइन क्रिएट होगी। ठीक है, अब जो साइन है, साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेक। ठीक है, ऐसे ही कोस हो जाएगा, ऐसे ही कोस क्या होगा, कोस होगा 1/सेक, कोस थीटा होगा 1/सेक थीटा। एंड ऐसे ही साइन होगा, सॉरी साइन तो कर चुके हैं, टेन होगा, टेन थीटा होगा 1/कोट थीटा। ठीक है, इसके रिवर्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं साइन से कोसेक की ओर गया तो कोसेक से साइन की ओर भी जा सकता हूँ। तो वहाँ पे फार्मूला होगा, कोसेक के लिए होगा 1/साइन। ठीक है, ऐसे ही सेक से जाऊँगा वापस तो सेक होगा किसके इक्वल होगा, सेक थीटा होगा 1/कोस। ठीक है, ऐसे ही मैं कोट से वापस आऊँगा तो कोट का जो फार्मूला होगा मेरा, कोट थीटा का फार्मूला होगा 1/tan थीटा। ठीक है, फिफ्थ मेरा फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन का। अब मेरे पास मान लो एक नंबर है 5/2। ठीक है, इसी का मैं अगर रेसिप्रोकल लिखता हूँ 2/5। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट 1। ठीक है, तो मेरे पास 1 मिलेगा। सेम अब हम क्या सीख चुके हैं, फंक्शन सीख चुके हैं, उसके रेसिप्रोकल है मेरे पास। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, तो जो फंक्शन है, ठीक है, और दोनों के दोनों और उसके रेसिप्रोकल एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इनकी अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, तो साइन थीटा की कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल गिव यू 1। ठीक है, साइन की और कोसेक की। ऐसे ही अगर मैं टेन की और कोट की, टेन और कोट आपस में रेसिप्रोकल है, उनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये 1 होगा। ऐसे ही क्या है मेरे पास, जो कोस है, ठीक है, और सेक आपस में ये रेसिप्रोकल है, तो इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मुझे 1 मिलेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी, कोस थीटा इंटू सेक थीटा भी मेरा 1 होगा। छठे फार्मूले हैं मेरे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं इस हेक्सागन में वे एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। एक तो ये मेरी लाइन हो जाएगी, ठीक है, एक मेरी लाइन ये है, ठीक है, और एक मेरी लाइन ये है। ठीक है, ये 3 फार्मूले मेरा। तो सबसे पहले तो साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, साइन थीटा का कम्प्लीमेंट्री होगा कोस 90 माइनस थीटा। ऐसे ही टेन का कम्प्लीमेंट्री निकालूंगा, देन थीटा, टेन का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा कोट 90 माइनस थीटा। ऐसे ही सेक का निकालूंगा, जो सेक थीटा क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। ओके, अब मैं इससे रिवर्स भी जा सकता हूँ। जैसे मैं साइन का कम्प्लीमेंट्री कोस था, ऐसे ही कोस का कम्प्लीमेंट्री साइन होगा, कोट का कम्प्लीमेंट्री टेन होगा, और कोसेक का कम्प्लीमेंट्री मेरा होगा सेक। तो उसको लिख लेते हैं एक बार। तो कोसेक है, कोस थीटा का कम्प्लीमेंट्री होगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही कोट का कम्प्लीमेंट्री होगा कोट थीटा का, तो कोट का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, और लास्ट में कोसेक का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा सेक 90 माइनस थीटा। अब मेरे 7th सेट है फार्मूलों का, वो है ये सबसे मोस्ट यूज्ड फार्मूले हैं। ठीक है, नॉट ओनली इन क्लास 10th बट आल्सो इन 11th एंड 12th। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूले बनेंगे आपके। ठीक है, तो लर्न इट केयरफुली। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं
ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये, ठीक है, और मैं इनको चलाता हूँ क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है इनका। सबसे पहले जो मेरा फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इट विल गिव यू 1, ठीक है। ऐसे ही इस ट्रायंगल में लूँगा तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा 1 1 का स्क्वायर 1 कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही इस ट्रायंगल में लूँगा तो हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इन तीन फार्मूलों से भी मैं अलग अलग फार्मूले क्रिएट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इस फार्मूले को लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं साइन को यहीं छोड़ देता हूँ और ट्रांसपोजिशन करता हूँ, कोस को दूसरी साइड लेके जाता हूँ, तो एक ये मेरा नया फार्मूला बनेगा, ठीक है। अब ज़रूरी थोड़ी ना है मैं कोस को भी इधर रख के साइन को दूसरी तरफ ले जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे दो नए फार्मूले यहाँ से जनरेट हो गए। ऐसे ही अब मैं इसमें लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ 1 को इधर रखूँगा, कोट को इधर लेके जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, एक ये नया फार्मूला बन गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, मैं कोट को इधर रख लेता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 को इधर लेके गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मेरे दो नए फार्मूले और बन गए। मैं इसमें भी फार्मूले क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 1 को इधर रखूँगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 को इधर लेके जाऊँगा, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे ही क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा को इधर रखूँगा, ठीक है, और 1 को इधर लेके जाऊँगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थैंक यू।